Hello everyone. So the wait is over. Now we have Eduteria ka updated yearly magazine, and I got this in Hindi edition for now. But I have seen कि Eduteria ने update किया Telegram channel पे. Today they have released English edition as well. So most probably by tomorrow I'll have the English edition as well. अभी के लिए मैंने ये हिंदी edition ले लिया था so that I can see कि क्या update उन्होंने डाला है क्या कुछ है. So I can see जुलाई 2025 का मैंने जब न्यूज मैच किया exactly same उन्होंने लिखा है. फिर यही चीज अगस्त में भी था, यही चीज सितंबर में था. सो वट एवर पेंडिंग न्यूज वी हैव फॉर जो हमने 3 मंथ अभी पेंडिंग रखा था, जुलाई अगस्त एंड सितंबर. आई वॉज वेटिंग कि कुछ नया अपडेट अगर वो लेके आते, इसमें से कुछ न्यूज कट शॉर्ट करते, सो अकॉर्डिंगली आई विल कवर. बट एग्जैक्टली सेम न्यूज है इन 3 महीने का, सो विल कवर इट विथ इंग्लिश एडिशन. तो ऑलरेडी हैव फॉर दीज 3 मंथ, तो ये पहले कर लेते हैं. एंड जैसे ही अपना ये सितंबर वाला हो जाएगा, देन वी हैव अप्रैल, मई एंड जून. ये कौन सा है अपना 2026 है ना. बाकी 6 मंथ्स तो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है. सो वी नीड नॉट वरी कि नया अपडेट एडिशन आया तो 6 मंथ्स में कुछ चेंज हुआ होगा. दैट इज एग्जैक्टली सेम. फाइन. सो लेट अस बिगिन फॉर जुलाई 2025 जो इंग्लिश एडिशन ऑलरेडी आई हैव. फाइन. सो उसके बाद अपन कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, एंड दिस एमसीक्यू इज एग्जैक्टली फ्रॉम एडुटेरिया का करंट अफेयर जो उन लोगों का यूट्यूब पे चल रहा है, वेयर दे हैव दीज क्वेश्चंस. राइट. तो सम 160 क्वेश्चंस है. तो इस क्वेश्चन से करते ही अपना जुलाई का जितना भी एमसीक्यू है वो हो जाएगा. बट बिफोर दैट वी नीड टू रीड दीज थिंग्स. सो अपन वो कर लेते हैं. और ये सब कुछ अपडेट एट द रेट मैनिफेस्ट यूपीएससी में मैंने अपडेट कर दिया. फाइन. सो एवरीथिंग यू विल फाइंड एट द रेट मैनिफेस्ट यूपीएससी, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, देयर इट इज अपडेटेड. ठीक. तो देयर यू कैन फाइंड इट. नाउ लेट अस बिगिन फॉर जुलाई 2025. 3 दिन लगेंगे अपने, ये 3 मंथ्स हो जाएंगे. और उसके साथ साथ ही आई विल गो थ्रू वो जो 3 नए मैगजीन आया, आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल कवर दोज 3 मंथ्स एज वेल. फाइन. सो दिस वीक विल बी डन विथ एवरीथिंग. ओके, लेट अस बिगिन. First thing is, Vice President Jagdeep Dharkar submitted his resignation to the President. You must have heard this news that our honorable, ex-honorable Vice President has resigned and he had submitted his resignation to the President. Right? तो इससे अपने को एक स्टैटिक पोर्शन का ये बात समझ में आता है कि वाइस प्रेसिडेंट हैंड्स ओवर हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. कहाँ लिखा है ये? इट इज इन आर्टिकल 67A. Fine. So this is one thing. He was 14th Vice President. Okay. Now next one is Narendra Modi has become India's second longest serving prime minister, 4078 days, and Indira Gandhi was 4077 days she had covered. Right. So she had been prime minister for 4077 days. Now Narendra Modi has become the second one, covering it 4078. And Jawaharlal Nehru, he was for prime minister for some 16 years. Right. So still Narendra Modi is the second one. The National Legal NALSA has launched Veer Parivar Sahayata Yojana 2025. ये किस लिए आता है? Strengthen legal aid services for whom? The personnel of armed forces. तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इनका, नालसा का, to help the one who are helping us in the in protecting our country, right? तो armed forces, paramilitary forces, इन सब के लिए नालसा strengthen legal aid services. फिर ऑपरेशन महादेव है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट महादेव. प्रोजेक्ट महादेव जो हमने पढ़ा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो फुटबॉल के लिए था इन महाराष्ट्र. दिस इज ऑपरेशन महादेव. ये क्या हुआ था? टेररिस्ट वेर किल्ड इन पहलगाम अटैक. जो पहलगाम में जो मास्टरमाइंड थे उनको किल किया गया था थ्रू ऑपरेशन महादेव. ओके, व्हाट एल्स वी हैव? हाँ, he was the mastermind. लश्कर ए तैयबा की बात हो रही है. He was also killed there. The Ministry of Information and Broadcasting, MOIB, this is how we write, has reportedly ordered the blocking of website apps of at least 25 OTT. तो 25 OTT प्लेटफॉर्म्स के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एप्स को बंद करवाए हैं. जो कुछ भी अभी चल रहा है, ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट्स एंड एप्स, ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. फाइन. Now, the student from Mangaluru has set a world record for the longest Bharatnatyam, and how much she has done? She has done for 170-hour dance show. Rimona Evete Pereira. So she is from Mangaluru and she has done Bharatnatyam for a continuous 170 hours. Now, Maharashtra's first glass bridge has opened at Napne waterfall. ठीक, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? नापने वाटरफॉल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में. दिस इज फर्स्ट ग्लास ब्रिज, नापने वाटरफॉल इन सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र. ओके, सिंधुदुर्ग में सिंधु रत्न टूरिज्म प्लान भी
दिस प्रोजेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंधु रत्ना टूरिज्म प्लान। तो वहीं पे ग्लास ब्रिज बन रहा है, दैट इज महाराष्ट्र इज फर्स्ट। Okay, Prime Minister Narendra Modi launched ज्ञान भारतम मिशन फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट। जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे हैं, अब हम ये सब बातें पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बहुत सारा इंसेक्टिसाइड्स ये सब लगने के कारण ये सब खराब हो जाते हैं। सो उनका डिजिटाइजेशन के लिए ज्ञान भारत मिशन ऐसा लॉन्च किया है। गणेश चतुर्थी हैज बीन सेलिब्रेटेड ए स्टेट फेस्टिवल बाय महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है बाय महाराष्ट्र। फाइन। Now 1st October 2025 से यूपीएससी will celebrate its centenary year, 100 years हुए हैं। अक्टूबर 1926 में यूपीएससी was established। दिव्य दृष्टि exercise, this is for a high altitude technology demonstration exercise conducted by the Indian Army in Sikkim। वे वेरी पर्टिकुलर, ये सारे क्वेश्चंस अभी हमारे टर्न होंगे। 161 क्वेश्चंस है उस पीडीएफ में। सो जो कुछ भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली हम एमसीक्यू में सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर यहीं पे ध्यान दिया जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे, उसमें से 160 में से इवन इफ यू आर डूइंग 60-70 क्वेश्चंस अभी राइट नाउ जस्ट आफ्टर लुकिंग एट द क्लास, तो बहुत एफिशिएंट होगा। फाइन। नाउ IFFCO announced the establishment of its first overseas nano fertilizer plant in Brazil। तो IFFCO ने पहला अपना ओवरसी मतलब बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में ऐसा फर्टिलाइजर प्लांट लगाने का स्टैब्लिश करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, और वो किसके साथ लिया है? ब्राजील के साथ। ज्वाइंट वेंचर है इफ्को का और ब्राजील कंपनी का, नैनोफर्ट कंपनी का नाम। ओके फाइन। दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता इनॉग्रेट्स बायो सीएनजी प्लांट इन मथुरा। ओके, नाउ बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025। अब पहले से ही अपना स्ट्रेटेजी क्या है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज लगे उसको पहले से मार्क कर लेंगे, सो दैट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू इट सेकंड और थर्ड टाइम तो अपन वो न्यूज को ही पढ़ेंगे जिससे हमें कुछ मतलब है ना। सो ऑल दोज थिंग्स आर नोटेड, और वो सब मैंने मार्क करके टेलीग्राम पे अपलोड किया है। बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 वाज हेल्ड फ्रॉम August 3rd to 5th एट ज्ञान भवन इन पटना। कहाँ हुआ था? बिहार म्यूजियम, बिहार बिजनेस महाकुंभ ज्ञान भवन पटना में। क्यों हुआ था? टू गिव ग्लोबल रिकॉग्निशन टू द स्टेट्स लोकल प्रोडक्ट्स एंड स्टार्टअप। ऑपरेशन बिहाली लॉन्च्ड इन बसंतगढ़ जम्मू एंड कश्मीर टू लोकेट द टेररिस्ट। ये ऑपरेशंस बहुत सारे हैं तो ऐसे एक एक को तो याद नहीं रखेंगे, बट हाँ कुछ इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल याद रखेंगे। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर द स्वच्छ भारत टू एड्रेस क्लॉग्ड ड्रेन्स गार्बेज पाइल्स। अब ये सब देख के समझ में आ जाएगा, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ किस चीज के लिए होगा। सो ये सब चीज बहुत याद नहीं रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इस काम को करता है, दैट यू कैन रिमेंबर। ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ जैन संत आचार्य विद्यानंद, नरेंद्र मोदी was honored with the title of धर्म चक्रवर्ती। अब धर्म चक्र प्रवर्तन अपन कहाँ पढ़ते हैं? दैट इज इन बुद्धिज्म वी रीड इट, इट इज द फर्स्ट sermon, एंड इसको डिनोट कैसे करते हैं? व्हील से, है ना, टर्निंग व्हील। सो दैट इज व्हाट यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट दिल्ली। ठीक, तो है बुद्धिज्म से रिलेटेड, बट इट हैज बीन डन एट भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। यूनियन मिनिस्टर श्री जुआल ओराम लॉन्च आदि कर्मयोगी बीटा वर्जन, ए रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस इनिशिएटिव एट द आदि अन्वेषण नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये सब भी कुछ कुछ न्यूज है, जस्ट हैव अ लुक एट वंस और ट्वाइस बस। नेशनल सैंपल सर्वे, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डेटा देता है हमें, स्टैटिस्टिक्स। लॉन्च द जीओआई स्टैट्स। क्या है जीओआई स्टैट्स? ये हमें बताता है मोबाइल एप्लीकेशन इन न्यू दिल्ली, और ये ऑन द ओकेजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डे। फाइन। तो कब हुआ था ये? जून 29 को 2025। क्यों हुआ था? 75 इयर्स एनएसओ के कंप्लीट हुए हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड was inaugurated by यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह इन निजामाबाद तेलंगाना। तो हेडक्वार्टर बनाया गया नेशनल टर्मरिक बोर्ड का, कहाँ पे? तेलंगाना में। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अप्रूव द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आरडीआई के बारे में बात हो रही, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। 1 लाख करोड़ का इनका प्रोजेक्ट है, 1 लाख करोड़ इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब रिलीज किया, सॉरी। और ये क्यों किया है? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को हम चाहते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा ये रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करे, राइट। तो उनके लिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये इनोवेशन इंडेक्स हमने पढ़ा है, इंडिया का रैंक 38 है। फाइन। नाउ फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस of chairperson of urban local bodies of state and union territories was inaugurated by Sri Om Birla. It was organized by International Center for Automotive Technology in Gurugram, Haryana.
क्यों हुआ था? टू सर्व एज एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अब ये सब बस न्यूज है, ये न्यूज को न्यूज की तरह पढ़ेंगे, न्यूज को ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में टर्न हो जाएगा, राइट? कि ऐसा हुआ था, फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस था, बस इतना याद रखेंगे। किनके चेयरमैनशिप में हुआ था? तो इट वॉज आर ऑनरेबल स्पीकर। A deposit of aluminium laterite has been found in कहलगांव हिल्स ऑफ भागलपुर। अब भागलपुर को हम क्यों जानते हैं? सिल्क के लिए जानते हैं ना। बीपीएससी ने शायद 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि सिल्क कहाँ का फेमस है, तो भागलपुर का, राइट? तो अभी हम भागलपुर में और क्या पढ़ रहे हैं? एल्यूमिनियम लेटराइट हैज बीन फाउंड इन, कहाँ? भागलपुर में, कहलगांव में। No coal based power plants will be set up in the country after 2035। क्यों? क्योंकि हमें करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल। फाइन, तो 307 गीगावाट ऑफ कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2025 हमारा कंप्लीट करने का टारगेट। इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम द्वारका एक्सप्रेसवे में विल बी कंस्ट्रक्टेड। अब विल बी वाला जो चीज है उसको हम थोड़ा कम फोकस रखते हैं, क्योंकि दोज आर द थिंग्स व्हिच विल बी डन, हैज नॉट बीन येट डन, तो वो बहुत सॉलिड नहीं है। क्वेश्चन में वो चीज टर्न होता है जो हो चुका है, जो देख के बहुत सरप्राइजिंग लगे, कुछ सुपरलेटिव हो। सो दोज थिंग्स वी आर फोकसिंग। द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर वॉज लेड इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या है? ग्रीन फर्स्ट डेटा ग्रीन सेंटर वॉज लेड, ये हो चुका है, गाजियाबाद में बन चुका है। क्या हुआ है? फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर के लिए हमने फाउंडेशन रखा है। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्य। फाइन। इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन हैज रिलीज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी। नाम क्या है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन के बाद सेमीकोलन, यहाँ से द वन कोलन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या नाम रखा है उन्होंने? सावित्री फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट शी हैज डन, लाइक सावित्री बाई फुले हैज डन फॉर ग्रेट थिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, है ना? तो अगर उनके नाम पे कुछ किया गया, सो दैट इज वन थिंग वी कैन रिमेंबर। National Commodity and Derivatives Exchange Limited has partnered with the Indian Meteorological Department, जो IMD जो फोरकास्टिंग करता है इंडिया के वेदर फोरकास्ट में, टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स। कैसे करेंगे? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर रिलेटेड लॉसेस टू फार्मर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ये सबको उनको हेल्प मिलेगा। सो दैट इज व्हाट द इनिशिएटिव किनका किनका है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड और IMD का साथ में कंबाइंड एफर्ट है। Andhra Pradesh state government has launched an AI-based smart mosquito surveillance system। ये कैसे करेंगे? Aims to monitor and control the mosquito population। तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। AI स्मार्ट मॉस्क्यूटो सर्विलियंस सिस्टम है। बारिश ज्यादा होती है, पानी लग जाता है, तो वहां पे इन चीजों की जरूरत है। सो दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। ओके, सब Lieutenant Astha Punia has become the first women fighter pilot to fly fighter aircraft in the Indian Navy। तो she is the one first women fighter। Fine, तो we'll remember her name। She is Astha Punia। इंडियन नेवी में उन्होंने फर्स्ट women fighter pilot फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, उनको हम याद रखेंगे। असम गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी इन होजाई एज रविंद्रनाथ ठाकुर यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन में आ भी गया, तो अपने को पता होगा कि ये किनके लिए किया गया। नेक्स्ट वी हैव Prime Minister announced an incentive of rupees 15,000 for the first time private sector job seekers in Motihari, Bihar। Important है, याद रखेंगे। इंसेंटिव अनाउंस किया गया अभी, है ना? मिला नहीं मिला, अकाउंट में आया नहीं आया, these are some things that we need to find out। but अभी के लिए हमें बस अनाउंसमेंट हुआ है for the job seekers, first time private sector job seekers के लिए 15,000, right? some training, some internships has also been done for first time job seekers के लिए, तो वो सब चीजें ध्यान में रखेंगे। Tamil Nadu government has announced the establishment of India's first center of excellence for hornbill conservation। कहाँ है? Annamalai Tiger Reserve। This initiative, Annamalai Tiger Reserve खुद कहाँ है? तमिलनाडु में। This initiative aims to protect these important seed dispersing birds from threats such as deforestation और habitat fragmentation। तो वाइल्ड लाइफ के लिए ये सब इनिशिएटिव है। फिनो पेमेंट बैंक has launched digital saving bank account। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, कॉल गति। ओके, PM inaugurated the new terminal building at Tuticorin Airport in Tamil Nadu। अब एक टर्मिनल की बात है, ना कि पूरा पूरा एयरपोर्ट। जैसे मदुरई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रांट मिला था, मतलब परमिशन मिल चुका है, तो दैट वी कैन रिमेंबर। बट यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल का बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट दे कैन आस्क इन क्वेश्चन।
ओके, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। संचार साथी मोबाइल ऐप, ये जो अपना नया मैगजीन है ना 2026 वाला, मतलब अप्रैल 2026 का जो ईयरली मैगजीन है, उसमें पीआईबी का फर्स्ट फैक्ट यही लिखा था। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज लॉन्च द संचार साथी मोबाइल ऐप 21 regional languages including Hindi to prevent cyber fraud related to telecommunication. So the communication minister is Sindhya ji. Fine. According to a new report released on World Tiger Day, World Tiger Day कब होता है? 29 जुलाई को. Regarding the status of tigers, इसमें असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व has become the world का third largest in tiger density. Density मतलब जितना number of tiger in a area. उससे पहले कौन है? कर्नाटका में बंदीपुर टाइगर रिजर्व इज द फर्स्ट, एंड उत्तराखंड कॉर्बेट नेशनल पार्क. फाइन. एंड आई एम होपिंग कि ये सब नेशनल पार्क कहाँ है, बंदीपुर लिखा हो तो कर्नाटका अपने को पता है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखा हो तो उत्तराखंड पता है. अब अपन इस स्टेज पे होंगे दैट वी कैन लोकेट देम. फाइन. उसी तरह से काजीरंगा टाइगर रिजर्व देख के अपने को असम याद आना चाहिए. So these are some things that you can remember. NHPC has initiated 1856 megawatt of Sawal Kote hydroelectric project on Chenab River. और ये क्यों क्यों किया गया? सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी फ्रॉम पाकिस्तान जब से हुआ, तो वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि हम और ज्यादा मेगावाट मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. Chief Justice of Supreme Court B.R. Gavai has now extended the reservation of policy for SC and ST categories in appointment of officers and employees. ठीक बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि SC स्टेटस में किसको किसको इंक्लूड किया है. ये बात कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. किनको कौन से रिलीजन को इंक्लूड करेंगे एससी स्टेटस में? जस्ट कमेंट इट डाउन. देयर आर 3 सच रिलीजन. A 4-lane marine drive will be constructed from Munger to Bhagalpur in Bihar with a length of approximately 100 किलोमीटर. तो मुंगेर से भागलपुर मरीन ड्राइव बनाएंगे. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कितना नेशनल हाईवे का लेंथ है, दैट इज 6000 किलोमीटर. हाउ मच इज स्टेट हाईवे, दैट इज 4000 किलोमीटर. एंड हाउ मच इज द टोटल रोड लेंथ, ये है हमारे पास 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा. ओके, स्टूडेंट टीचर रेशियो अगर हम बिहार में बात करें तो 28 स्टूडेंट पे एक टीचर है, जबकि नेशनल एवरेज क्या है? 40 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए. सो वी आर इन वेरी गुड कंडीशन. बट हमारे पास क्या है, कैसे स्प्रेड करना है, कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये प्रॉब्लम है ना. डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, ना कि नंबर ऑफ टीचर्स का प्रॉब्लम. बिहार कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ बिहार यूथ कमीशन. अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है क्योंकि वैसे देख के क्या लगेगा कि एजुकेशन की हालत तो ठीक नहीं है, तो शायद टीचर की क्राइसिस होगी, तो हम इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं करेंगे. हम इसको मार्क कर देंगे कि 128:1 हो सकता है कि टीचर 128 बच्चों पे एक टीचर होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं. फाइन. ओके, बिहार कैबिनेट अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ बिहार यूथ कमीशन. दिस इज बीइंग डन टू मेक द यूथ सेल्फ रिलायंट एंड जॉब ओरिएंटेड. फाइन. बिहार यूथ कमीशन बनाएंगे. ओके. वैसे भी बजट में भी अभी जो बात हुई है यूथ को लेके कर्तव्य दे हैव सोन. Project Inclusion has been launched for the empowerment of person with disabilities. Project Inclusion. India's first QR-based digital house address system has been launched in Indore city. क्यों किया गया? Scanning the QR code and making the payments easy. In Bihar, those who help victims of road accident will be called as Rahavir, road heroes. Okay, good. India has set a target of $300 million bioeconomy by 2030. Biobitumen, याद आ रहा है? Biobitumen. India is the first country which has become the first to use biobitumen. क्या है biobitumen? That is a hydrocarbon. तो first in the world है हम. India's first transgender clinic Sabarang has opened in Hyderabad with the support of Tata Trust. Okay. Tesla's first showroom opened on July 15th in Bandra Kurla complex. ठीक है, फर्स्ट है टेस्ला शोरूम, तो थोड़ा बहुत याद रखेंगे, बहुत तो नहीं. India became the first country to launch a traditional knowledge digital library with Ayush Innovation. Okay. USCPS initiative has been launched by Asian Development Bank. This will improve healthcare system in the Asia Pacific region. USCPS क्या है? Universal Health Coverage Practitioners and Expert Knowledge Exchange and Resources. मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन टर्न होता हुआ नहीं दिखा, so I have not marked it, but just read it once. Fine. Gujarat has become India's top processed potato producer in 2024-25 season.
इसके साथ ही पोटैटो प्रोड्यूसर तो ध्यान में रखेंगे, गुजरात हैज बिकम। उसके साथ कोकोनट प्रोड्यूसर में वी आर 30% ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसर, है ना, मतलब हम फर्स्ट रैंक पे है कोकोनट प्रोडक्शन में, और 30% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन कोकोनट का हमारे इंडिया में होता है। मिल्क में भी हम फर्स्ट प्रोडक्शन में है। एंड वुल में कौन सा स्टेट हमने पढ़ा था? यस, इट वॉज राजस्थान। सिल्क में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्क, चाइना वर्ल्ड में फर्स्ट है, एंड देन वी आर, इंडिया इज द सेकेंड वन। फाइन, सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, from August 1 to 2025, the Bihar government has announced free electricity up to 125 units. सही बात है, ये हो भी गया है, 1 अगस्त की बात है, लेकिन अभी यू कैन सी इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल 125 यूनिट्स को इन लोगों ने माइनस करके ही बिल को रिलीज करते हैं हर बार। With this, Bihar will become the state providing electricity to the highest number of households in India. Fine. Zepto co-founder Aditya Balicha and Cavalier Vora top the Horon India U30 list. इसमें क्या है, यूनिकॉर्न का जो लिस्ट आता है उसमें they have top under 30 list in 2025. ठीक है, USA is the first country, maximum number of unicorns USA के पास है। Okay, Prime Minister Professorship scheme was launched by Anusandhan National Research Foundation. क्या है ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एक्सपर्ट टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन इमर्जिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च में जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आउटपुट हमारा एग्रीकल्चर में भी बढ़ेगा। 1 रुपये अगर हम रिसर्च में खर्च करते हैं तो 13 रुपए हमारे आउटपुट में जनरेट होता है। वहीं पे अगर हम 1 रुपये फर्टिलाइजर में खर्च करते हैं तो हमारा आउटपुट 0.78 रुपीज हो जाता है, मतलब 78 पैसे और कम हो जाता है हमारा आउटपुट। तो हमें जरूरत फर्टिलाइजर में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज्यादा है रिसर्च में करना। 1 रुपया खर्च करो, 13 रुपए का आउटपुट जनरेट होगा। That is why the government is taking so much initiative in research and all those things. Fine. Okay, Veer Rath Park is being constructed in Nalgarh village of Noida district, Uttar Pradesh. ठीक है। चंपारण सत्याग्रह सर्किट विल बी डेवलप्ड अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्थ बिहार। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। चंपारण को देख के चंपारण सत्याग्रह तो याद आना चाहिए, बट मुजफ्फरपुर इज ऑल्सो वन सच डिस्ट्रिक्ट जिनको इस सर्किट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज रिलीज लुंगपुंग रोपोई, मिजोरम का है, एज ए मॉन्यूमेंट इन नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये काम करता है, और मिजोरम का एक मॉन्यूमेंट है लुंगपुन रुपोई, तो इसको कंसीडर किया गया। महिला आरोग्यम कक्ष was inaugurated by the Department of Legal Affairs. Objective is to promote health and well-being of women in government work places. IIT पटना को 10th पोजीशन मिला है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और ये रैंकिंग दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको 19th रैंक दिया। ठीक है, अशोकन पिलर्स रामपुरवा एंड लोरिया नंदरगढ़ इन बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। अभी टेंटेटिव लिस्ट आया, जब फाइनल लिस्ट आया तभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये याद है। बिहार की न्यूज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके, बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। Uttar Pradesh government has increased the minimum wage of agricultural laborers from 240 to 252. बिहार का न्यूज होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता, बट उत्तर प्रदेश का न्यूज है तो थोड़ा बहुत देख लेंगे बस। ग्रीन गोल्ड, द नीम फार्मेसी रिटन बाय विश्वरूप रॉय चौधरी वाज रिसेंटली अनवील्ड। नीम फार्मेसी, वैसे भी नीम कोटिंग यूरिया, नीम कोटेड यूरिया इज द वन दैट इज बीइंग प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, तो सब्सिडी में भी जो वो यूरिया देते हैं वो नीम कोटेड होता है, तो ग्रीन गोल्ड है वो। ओके, Bose Institute has developed a genetically modified pineapple fruit resistant to fungal disease. According to CAG report, Bihar's growth rate was 14.47% in 23-24. अब ये अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो हम लोग बोलेंगे कि बहुत पुराना न्यूज पूछ दिया, बट अभी कैग का रिपोर्ट एक साल बाद ही आएगा, तो कैग के रिपोर्ट के अनुसार ये हमारा जुलाई में कवर हुआ है। फाइन, सो 14.47% बिहार का ग्रोथ रेट है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग will be constituted in Bihar. ठीक है, 7 members होंगे, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन एंड 5 members.
According to a report by Bihar Health Department, every third person out of 100 in the state is suffering from hepatitis. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लगा मुझे, बिकॉज डिजीज पे हर साल एक क्वेश्चन होता है, राइट? और ये बिहार का ही न्यूज है, और बिहार के न्यूज में भी ये ऐसा फैक्ट है जो थोड़ा सा वरी करने वाला है कि every 3 person, like out of 100, third person, we are talking about कि 100 लोग में 3 लोग की बात हो रही है. Every third person out of 100 person in a state is suffering from hepatitis. तो सबसे पहले तो हेपेटाइटिस कैसा डिजीज है? वायरल डिजीज है, वायरस से होता है. बॉडी के कौन से ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है? तो लीवर को इम्पैक्ट करता है. और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? येलो स्किन हो जाता है, स्किन येलो होगा, डार्क येलो कलर का यूरिन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस. तो ऐसा कुछ सिम्टम्स होता है हेपेटाइटिस का. वायरल डिजीज है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा. नवादा फर्स्ट प्लेस है इन द नंबर ऑफ पेशेंट और पटना सेकंड. ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम ए ग्रासलैंड बर्ड सेंसस वाज कंडक्टेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क. अभी हमने जस्ट काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर के लिस्ट में भी देखा था, वर्ल्ड टाइगर डे के दिन, है ना? तो ये डेंसिटी में थर्ड था. काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज, याद रखेंगे. Now the establishment of cyber forensic lab in Patna and Rajgir has been announced. हमने एक MOU साइन किया with the National Forensic Science University for this purpose. साइबर फॉरेंसिक, साइबर फ्रॉड के जो इनकम टैक्स मतलब मनी था, उसका थर्ड लार्जेस्ट हमारे बिहार में था, है ना? बिहार में उसका सोर्स ट्रैक किया गया था. सो दैट इज वाई वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग कि साइबर फॉरेंसिक के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है. Efforts are being made by the community to remove silt from the Noon River in Uttar Pradesh. तो सबसे पहले बस ये पता होना चाहिए नून रिवर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में. This river is located in the Bundelkhand region. Okay. Uttarakhand state government announced the direct recruitment of Agniveer soldiers into the upcoming tiger conservation force. Recently a new blood group CRIB. CRIB क्या है? क्रोमर ब्लड ग्रुप. और क्योंकि ये इंडिया बैंगलोर में पाया गया तो उसका IB का मतलब है इंडिया बैंगलोर. CR क्या है? क्रोमर. यूनिक है, वर्ल्ड में जनरली नहीं देखा गया, बहुत रेयर ही है, तो ये क्रोमर ब्लड ग्रुप है. बिहार गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस एन इंक्रीज इन ऑनरेरियम ऑफ आशा वर्कर्स. उनका सैलरी को 1000 से 3000 किया गया, एंड ममता वर्कर्स का 300 से 600. Setu Bandh scheme has been launched by the Ministry of Education and Indian Knowledge System, Department of Central Sanskrit University. This objective is to formally integrate traditional scholars into the IIT research ecosystem. ठीक. President nominated 4 individuals through the Rajya Sabha, Article 80 के अंदर. वैसे कितने सीट्स थे? 12, है ना? तो उसमें से 4 को नॉमिनेट किया गया आर्टिकल 80 के अंदर. और नाम लिखे हैं उज्जवल देवराव, निकम एंड हर्षवर्धन श्रृंगला एंड ऑल ऑफ देम. ऑपरेशन कालनेमी. ऑपरेशन कालनेमी हुआ था, नाम से ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा साइक्लोन ये सब है, बट इट इज फॉर अगेंस्ट फेक सेंट्स. और कहाँ पे हुआ था ये? उत्तराखंड में, है ना? ठीक है. 3 day स्पिरिचुअल समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश, फॉर डेवलप्ड इंडिया. वर्ल्ड का फर्स्ट, ये हमने न्यूज पढ़ रखा है इसलिए मैंने इसको कट किया. असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट scheme was launched through the Bureau of Energy Efficiency. Okay. To promote the adoption of advanced energy efficient technologies in MSME sector. MSME sector जहां भी है देखना है, ease of doing business के लिए बजट में बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया. Okay, now E10 series Shinkansen bullet trains will be operate on the Mumbai Ahmedabad corridor. कहाँ से? जापान से, इसलिए नाम भी है Shinkansen. Okay, these trains are also known as Alpha X. बिहार वॉज अवॉर्डेड द नेशनल लेवल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड. इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिहार को मिला है नेशनल लेवल का एग्रीकल्चर लीडरशिप. और ये क्यों मिला है? इनलैंड फिशरीज एंड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए. फाइन. दो वी आर लैंडलॉक, बट बे ऑफ बंगाल और वेस्ट बंगाल के पास होने के कारण एक्वाकल्चर एंड फिशरीज में हमारा अचीवमेंट अच्छा रहा है. एग्रीकल्चर लीडरशिप
The national level Vice Chancellor Conference for Central University organized by Ministry of Education in Kevadia, Gujarat. Amit Shah unveiled the statue of Peshwa Bajirao 1 at the National Defence Academy campus in Pune. NDA Pune में हुआ है. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah laid the foundation stone of India's first national level cooperative university. क्या है नाम? त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. कहाँ पे है? आनंद, गुजरात. It aims to promote cooperative education, innovation and employment. अब वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर है तो ये सब काम करना उनका बनता है ना. कोऑपरेशन मिनिस्टर है वो. ओके ओके. नेक्स्ट. Under Operation Medmax, Narcotics Control Bureau has busted international drug syndicates कहाँ operating across 4 continents and more than 10 countries. तो बस ये याद रखना, Operation Medmax is not for any medicine, it is for the drug का syndicate को पकड़ने के लिए. Fine. On 4 July 2025, Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy launched the Community Participation and Development Framework (RECLAIM). RECLAIM stands for Reach Out, Envision, Co-Design, Localize, Act, Integrate, Maintain. Promote ecological restoration in mining dependent areas. Fine. इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, और ये है फॉर फ्लड मैपिंग एंड फ्लड फोरकास्टिंग. और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट में 28 इज फ्लड प्रोन. Right, so this way we need to remember. National Sports Policy 2025 has been approved by the Union Cabinet in July 2025. It aims to promote overall national development through sports. ओके तो उसके आगे रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम हैज बीन अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट कॉस्ट ऑफ 1 लाख करोड़. ये अमाउंट याद रखेंगे. 1 लाख करोड़ हमने इन्वेस्ट किया है फॉर इनोवेशन एंड वी स्टैंड्स एट 38 पोजीशन है ना. सो वी नीड टू इन्वेस्ट टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स इन आरडीआई. ओके. रिसर्च डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर्स का इंक्लूजन बहुत जरूरी है. प्राइवेट सेक्टर्स इज नॉट विलिंग टू पे मच इन रिसर्च एंड गवर्नमेंट कितना पे करे है ना. प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू इन्वेस्ट, सो दैट इज व्हाई वी आर इनकरेजिंग देम. स्प्री 2025 approved the 196th meeting of Employees State Insurance Corporation. This scheme will be implemented from July 1 to December 31st. क्या है? Scheme for promoting registration of employer and employees. Bring contract informal and deprived workers under the ambit of social security and health benefits. अभी हमने लेबर कोड्स में भी चेंजेस किए हैं, हमने कुछ गिग वर्कर्स के भी अपडेट्स किए हैं. सो दैट इज व्हाई दिस न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट. द ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक गणेश उत्सव वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक इन 1893. अभी हमने देखा था कि स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिक गणेश उत्सव को, बट इसका स्टैटिक पोर्शन है, इट वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक in 1893. During 47th session of the World Heritage Committee held in Paris, Maratha military landscape of India has been inscribed as 44th World Heritage Site of the country. है ना. तो ये याद रखेंगे. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कितने हैं इसमें? 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैज बीन इंक्लूडेड. ओके. फिर हरेला फेस्टिवल कहाँ होता है? उत्तराखंड में. बस इतना याद रखेंगे. प्लांटिंग ऑफ 5 लाख सैपलिंग. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था वाराणसी को फॉर प्लांटिंग. 2.5 लाख ट्रीज हमने प्लांट किए थे विद इन अ डे. Arthungal police station located in Alappuzha, Kerala has become the first police station in the country to receive ISO certification. है ना. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अल्फुजा केरला को मिला है अरथुंगल पुलिस स्टेशन फॉर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस स्टेशन. पीएम ई ड्राइव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक के बारे में न्यूज है. इंसेंटिव स्कीम कितने का देंगे? 9.6 लाख पर व्हीकल. बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स. 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स किसको देंगे? बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्ड है प्रपोजल विमेन के लिए हु आर नेटिव रेसिडेंट्स ऑफ बिहार. गुड न्यूज. फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लेह, aiming to promote science-based tourism. ठीक है. Okay, India's first wooden Gurudwara has been inaugurated in Faizabad, if it is written, Punjab. Okay, it should not be Faizabad. Let me check.
Fazilka. Fazilka, Punjab. First wooden Gurudwara has been inaugurated in Fazilka, Punjab. Prajakta Koli has been included in the Times 100 Greatest magazine, and she is generally known by mostly same. Okay, Union Minister Sri Dharmendra Pradhan and Sri Jayan Chaudhary inaugurated the Agri-Tech Innovation Hub or Patel University of Agriculture and Technology. ठीक. Himachal Pradesh has become the first state in the country to launch Aadhaar based face authentication. और ये पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो कुछ भी धांधली है कि 5 kg को 4 kg ही राइस या वीट देंगे, उसके लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज taken this initiative. Ministry of External Affairs and Department of Atomic Energy jointly organized BIMSTEC. अब BIMSTEC अभी तक हमें कंट्रीज याद हो जाने चाहिए, बिल्कुल याद हो जाने चाहिए. The first phase of BIMSTEC Cancer Care Capacity Building Program launched on 7 July 2025. Fine. These are the states. These are the countries in BIMSTEC: Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand. याद होने चाहिए. 5 है Asian countries and 2 are the Southeast Asian countries. Okay, now let us move to the international news. Cyril Ramaphosa, President of South Africa, recently appointed Firoz Kasalia of Indian origin as the Minister of Police. Fine. UNESCO, 3 historical sites related to brutal Khmer Rouge regime of Cambodia in its World Heritage List. China began construction of world's largest hydroelectric dam. कहाँ पे? यालुंग सैंगपो रिवर. हमें क्यों याद रखना चाहिए यालुंग सैंगपो? ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण, है ना, ओरिजिन पॉइंट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. यालुंग सैंगपो तिब्बत में क्या बना रहे? वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम. सीज फायर एग्रीमेंट वाज लॉन्च रीच बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया. कौन सा टेम्पल है? प्रेह विहार. Yes. Meeting of the Organization of for the Prohibition of Chemical Weapons was held in New Delhi. Chemical Weapons Convention came into force in 1997. India is a signatory. That's why we need to be aware of this. कि Organization of for Prohibition of Chemical Weapons में India has participated और New Delhi में ये हुआ था. Orbiting Now report, India ranks 6th in terms of number of satellites it has in space. कितने number of satellites है? Just find it out. इंडिया का 6th रैंक. पाकिस्तान assumed the presidency of UN Security Council 1 month के लिए मिला था. जनरली 1 month के लिए मिलता है, बट इट इज ए नॉन परमानेंट मेंबर, है ना. तो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. तो पाकिस्तान को 1 month के लिए जुलाई 2025 में मिला था प्रेसिडेंसी. Rwanda signed a peace agreement brokered by the United States. क्या है? Decades long conflict between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. कौन सा लेक है वहां पे? लेक विक्टोरिया, है ना. कौन से रिवर का ओरिजिन पॉइंट है? ब्लू नाइल, नाइल रिवर. फाइन. तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ. उसके बाद हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में देखे तो यूएस का सबसे टॉप रैंक होता है. फिर इंडिया का रैंक 3rd आया है. आउट ऑफ टोटल 1523 यूनिकॉर्न 750 आर इन यूएस अलोन. और इंडिया में जो 64 है उसमें ज्यादातर गुरुग्राम में, फिर बैंगलोर में. बिग ब्यूटीफुल बिल, इट वाज इंटेंडेड टू एड्रेस चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज रिलेटेड टू यूएसए, है ना. तो ये इनिशिएटिव के बाद ही एलन मस्क ने एक अपना पार्टी डिक्लेयर किया है, अमेरिकन पार्टी. इंडियन गवर्नमेंट हैज फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ 1 metric ton ऑफ रोज सेंटेड लीची. अब ये लाइकीज लिखा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या लिखा है, but it is actually lychee only. Pathankot in Punjab to Qatar and the UAE. At Sea Observer mission launched for the first time by the Quad countries. Quad countries कौन कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस. बस इतना ही याद रखना होता है. विलमिंगटन डिक्लेरेशन टू प्रमोट मैरीटाइम कोऑपरेशन. ओके. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. क्वाड कंट्रीज याद होनी चाहिए अपने को, है ना. 4 ऑप्शंस बहुत अच्छे, एमसीक्यू बनने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. उसमें या तो मोर देन वन ऑफ द वाला टाइप क्वेश्चन बन सकता है. इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. According to UNCTAD, India ranks 15th among FDI recipient countries, figure of 27.6 billion dollar. 10th Quad Foreign Minister meeting कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में. And 4 countries launched the Quad Critical Mineral Initiative. अब चाइना तो इसमें है नहीं, so they have taken some initiative for critical mineral के लिए. But Quad countries याद होने चाहिए. India, Japan, Australia and US are the 4 Quad countries. Okay. Satellite internet service. Elon Musk company Starlink launched its satellite internet service in Sri Lanka. श्रीलंका से पहले और कहाँ है? बांग्लादेश और भूटान में भी already they have this satellite service, internet service. Sorry. Union state is number 1 in the world's biofuel production.
यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड में बेस्ट है बायोफ्यूल प्रोडक्शन में, और वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर बायोफ्यूल का वी आर इंडिया। ओके, पीएम रिसेंटली विजिटेड घाना एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहां से उन्हें ऑनर मिला वर्ल्ड्स बिजी सॉरी वेयर इट इज, हाँ, अवॉर्डेड घाना's हाईएस्ट ऑनर क्या होता है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, एंड ट्रिनिडाद से मिला ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, और इसके साथ उन्हें 35 ऑनर्स मिले हैं अभी तक, विच इज अगेन इटसेल्फ अ रिकॉर्ड, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, साथ में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार, घाना और ट्रिनिडाद और टोबैगो ये 3 जगह से मिला। According to a report, the world's busiest airport was Atlanta Airport in USA. Second कौन सा है, दुबई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट was ranked 9th on the list, और इसी को टॉप 30 एयरपोर्ट के लिस्ट में भी, वर्ल्ड के टॉप 30 एयरपोर्ट में भी रैंक मिला था। नेट जीरो भी है ये। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स वाज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जुलाई। थीम क्या था, कोऑपरेशन बिल्ड्स ए बेटर वर्ल्ड। इसके साथ ही कोऑपरेशन मिनिस्टर को भी याद कर लेंगे, अमित शाह जी इज द कोऑपरेशन मिनिस्टर। ओके, ब्रिक्स लॉन्च्ड an initiative called V-Wise, क्यों है, to inspire women to be qualified for leadership. International Tiger Day was celebrated on 29 जुलाई, ये हमने देखा ही है जब हम काजीरंगा नेशनल पार्क असम में वर्ल्ड के थर्ड डेंस टाइगर नेशनल पार्क की बात कर रहे थे। ओके, नाउ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सल पास्ड अवे एट पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, एमपी में, है ना। कान्हा, कूनो, ये सब याद रखेंगे। 7th रीजनल कमेटी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड इन श्रीलंका। एसबीआई को सिलेक्ट किया गया वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025, शायद 51 करोड़ कंज्यूमर है इनके। Public sector steel company SAIL has opened its first overseas office in Dubai. ब्राजील में किसने बनाया था, इफ्को ने, है ना, इफ्को, और सेल ने बनाया दुबई में। यूरोपियन यूनियन has set a new climate target to reducing greenhouse gas emission by 90% levels by 2040. Okay. According to the latest World Energy Report, India has surpassed China to become the world's 4th largest bioenergy user. Fine. According to World Bank 2025 report, India ranks 4th among the world's most income equal countries. गिनी इंडेक्स में गिनी कोएफिशिएंट की बात करें तो हमारा 25.5 है गिनी कोएफिशिएंट, है ना। और इनकम इक्वल कंट्रीज की बात करें, इनकम इनइक्वालिटी वैसे दिखाता है गिनी इंडेक्स, है ना, इनकम इनइक्वालिटी, लेकिन हमारा रैंकिंग इंप्रूव हुआ है एंड वी हैव 25% ऑफ गिनी कोएफिशिएंट का नंबर। ओके, जेनिफर जेलिंग साइमंस हैज बीन elected as the country's first female president by the parliament of Suriname. Suriname कौन से कंट्री की हम बात करें, फ्रेंच गुयाना। ओके, which country has become the first African country to adopt India's unified UPI? Namibia. Namibia has become the first African, first in the world नहीं बात हो रही है, अफ्रीका में Namibia is the first. जुलाई 2025 में यूरोपियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैव अप्रूव्ड बुल्गारियाज एडॉप्शन ऑफ यूरो करेंसी। इसके साथ ही बहुत सारे 21st मेंबर है, मतलब इससे पहले 21 मेंबर ऑलरेडी हैव एक्सेप्टेड यूरोजोन। बुल्गारिया विल कन्वर्ट इट्स नेशनल करेंसी। अब 2 यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन में 23 कंट्रीज है जिसमें से 2 बच गए, बाकी 21 हैज अडॉप्टेड एक्सेप्टेड यूरो एज द करेंसी। प्राइम मिनिस्टर विजिटेड 5 कंट्रीज, कहाँ कहाँ गए, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। तो यहाँ के ऑनर्स तो हमने देखे, घाना एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ घाना, द 2 कंट्रीज डिसाइडेड टू डबल बायलैटरल ट्रेड इन द नेक्स्ट 5 years. फाइन, और क्या क्या है, कन्फर्ड घाना's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ट्रिनिदाद और टोबैगो में भी उनको कुछ ऑनर्स मिले। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो विल सेलिब्रेट 188th एनिवर्सरी ऑफ द अराइवल ऑफ इंडियन वर्कर्स देयर। ये गिरमिटिया, है ना, जो लोग गए ट्रिनिडाद टोबैगो फिजी वो जगह जाके सेटल हो गए, उन सबको हम गिरमिटिया बोलते हैं। तो उनका 188th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे फॉर द इंडियन वर्कर्स लिविंग देयर और रिसाइडिंग देयर। बिकम द 8th कंट्री इन द वर्ल्ड, ट्रिनिडाद और टोबैगो बन गया 8th कंट्री फॉर फर्स्ट कैरेबियन कंट्री टू अडॉप्ट भीम यूपीआई। ओके, तो अभी तक सम 8-9 countries has accepted और वहां पे भीम यूपीआई इज वर्किंग। Argentina. It was the first bilateral visit by any prime minister to Argentina. India and Argentina consider expanding the India Mercosur trade agreement. ठीक है, उसके बाद ब्यूनस आयर्स के बारे में बात करें तो ये कैपिटल है अर्जेंटीना।
ब्राजील में 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो को पोर्ट नहीं है, कॉफी पोर्ट की जब बात करते हैं तो सैंटोस पोर्ट को कॉफी पोर्ट भी बोलते हैं, राइट। बट रियो डी जेनेरियो उसके पास में ही है इन साउथ अमेरिका, बट इट इज नॉट अ पोर्ट। ओके, सो इट इज 7th ब्रिक्स समिट जब हुआ था रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। इंडिया एंड ब्राजील डिस्कस डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एक्सपेंडिंग द इंडिया मेरकोसर ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, नाउ नामीबिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ नामीबिया एंड पीएम वाज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देयर। फाइन। Colombia, Uzbekistan will officially join the new development bank in July. The total number of members of this bank has increased to 11. Okay. Russia became the first country to officially recognize the Taliban government of Afghanistan. रसिया ने ही रिकॉग्नाइज किया था तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को, कब? जुलाई 2025। अब दीज आर द न्यूज वी आर रीडिंग 1 ईयर पहले का है ना। सो ये सब कितना सिग्निफिकेंट है आज के टाइम में, वी ऑलरेडी नो कि हम कितना इन चीजों को न्यूज में अभी देख रहे हैं। ओके, नाउ पाकिस्तान अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन, ये तो हमने देख लिया, 1 मंथ के लिए इनको प्रेसिडेंसी मिला था। अमेरिकाज फेमस बिजनेसमैन एलोन मस्क हैज स्टार्टेड ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड अमेरिका पार्टी। तो वो जो ब्यूटीफुल बिल करके आया था उसके बाद उन्होंने एक अमेरिका पार्टी नाम से पॉलिटिकल पार्टी को स्टार्ट किया था। टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज, इंडियन मैंगो मैनिया ऑर्गेनाइज इन अबू धाबी। ठीक, और ये किसके द्वारा किया गया? अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। Okay, World Health Organization 3/35 initiative urges countries to increase the real prices of tobacco, alcohol, ये सब health taxes को, so that these consumptions reduces. India is the 4th most equal country in the world. Most equal country मतलब Gini coefficient की बात करें, our number was 25.5, right? तो इंडिया है 4th पोजीशन पे फ्रॉम द वर्ल्ड बैंकिंग स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी लीफ। अभी जब हम एमसीक्यू करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सब भी नेम्स देखते चलेंगे। सो बी हियर, एमसीक्यू करने अपने को। फर्दर स्ट्रेंथनिंग एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, द कोलंबो बेस्ड जनरल सर जॉन Kotelawala Defense University has launched a new Hindi language learning program in collaboration with Swami Vivekanand Cultural Center. ठीक है, ये सब न्यूज एक बार पढ़ के आगे बढ़ेंगे। Thailand Constitutional Court has suspended PM Patungutaran Srinavarta from office over a leaked phone call. कंबोडिया के साथ उनका फोन कॉल हुआ था जिसके बाद उनको सस्पेंड किया गया था। ओके, सो दिस इज डन फॉर जुलाई 2025 का इंटरनेशनल न्यूज हो गया अपना। नाउ विल डू डिफेंस एंड साइंस वाला न्यूज। ओके, देन वी आर डन। Mazagon Dock Builders Limited will acquire Colombo Dockyard in श्रीलंका। अब मेजागॉन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो मुंबई में है ये, दूसरी बात कि इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट 17A जुड़ा है। प्रोजेक्ट 17A क्या है? इंडिजिनस मिसाइल्स के लिए। सो देखेंगे आगे। INS तमाल हैज जॉइंड द नेवल फ्लीट, यहाँ सब भी हम इसी डॉकयार्ड की बात करेंगे, से बिल्डिंग डॉकयार्ड। ओके, कारगिल विजय दिवस कब होता है? जुलाई 26। इंडियन आर्मी चीफ अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मिलिट्री यूनिट। कौन कौन से होंगे? रुद्र ब्रिगेड, वैरव लाइट कमांडोज एंड शक्तिबान रेजिमेंट। Indian Coast Guard and UAE National Guard Command has signed an agreement on maritime security and safety cooperation in New Delhi. Country's first girls military school will be built in Bikaner. नालसा ने जो वीर परिवार सहायता योजना, फ्री लीगल एड सर्विस एड टू द नॉट टू द पुअर्स, एक्चुअली टू द आर्मी फैमिलीज, ये लाया था। सो दैट इज वीर परिवार सहायता योजना। 3 न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व विल बी क्रेडिटेड। कहाँ का है? विल बी क्रिएटेड, सॉरी। चांदीखोल, बीकानेर एंड राजकोट। ऑलरेडी वी हैव ऑयल रिजर्व्स। कहाँ कहाँ है ऑलरेडी? विशाखापट्टनम में, मंगलुरु में, पडूर में, है ना। तो अभी जब ऑयल क्राइसिस हो रहा था तो ये बात हो रही थी कि कहाँ है हमारे रिजर्व्स और कितने हमारे पास रिजर्व ऑलरेडी स्टोर्ड है, ऑयल रिजर्व। India's first indigenously built diving support vessel, Nistar, has been commissioned into the Navy.
Vessel was conduct rescue operations event at a depth of 1000 meters. ठीक है, मेडमैक्स की अभी हम बात करते हैं, एनसीबी नार्कोटिक्स ब्यूरो के बारे में बात हो रही है। 4 कॉन्टिनेंट्स में ये ऑपरेशन चला रहे थे। इंडियाज एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला रिटर्न ऑन टू अर्थ ऑन जुलाई 15 आफ्टर स्पेंडिंग 18 days ऑन द ISS। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे, शुभांशु शुक्ला, ही हैज रिटर्न टू अर्थ, इज एन एस्ट्रोनॉट। Indigenously developed air-to-air missile Astra was successfully tested by DRDO, Indian Air Force, using Sukhoi 30 Mach 1 platform. क्रूज भारत मिशन की बात करें तो गुजरात has become the first state to join this initiative. क्रूज भारत मिशन। Uttar Pradesh first robotic spine center will be established at GSBM Medical College in Kanpur. ठीक है, CRPF paramilitary force celebrated its 87th raising day. ISRO chairman Dr. V. Narayanan has launched the Ladakh Hope mission to simulate astronaut life for India's Gaganyaan mission. Okay. Digital payment intelligence platform. It was developed under the guidance of the RBI. ठीक है, it will be developed as a public digital infrastructure. Digital public infrastructure. Anti-submarine warfare vessel INS Ajay is a third generation indigenous warship inducted into the Indian Navy fleet. तो third generation indigenous warship है। The opening of India's first AI campus was announced in Andhra Pradesh. इंडिया का फर्स्ट AI campus कहाँ पे? अमरावती, आंध्र प्रदेश। First affordable advanced carbon fiber food prosthesis manufactured in India was unveiled by DRDO at AIIMS, BB Nagar, Telangana. Fine. First Armed Forces National Conference, SAPE 2025, was held in New Delhi. The organizers were the Army Hospital Research and Referral. आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के बारे में हमने कुछ और भी पढ़ा था, क्या था? माइक्रोसेंट, हाइड्रस माइक्रोसेंट, right? It was for glaucoma. Yes. INS Tamal has joined the naval fleet equipped with BrahMos missiles capable of evading enemy radar and featuring state-of-the-art stealth technology. A warship with a speed of 30 knots, a range of up to 3000 kilometers, weighing 3900 tons and 125 meters long. इतना डिटेल में तो कभी नहीं पूछेंगे, अगर पूछा भी तो ये INS तमाल नेम से नेवल फ्लीट है, ऐसा पूछ सकते हैं। This is the 8th warship in the Krivak class series acquired from Russia. ये रसिया से लिया गया, and the second warship of the Tusil class. Indian astronaut Subhanshu Shukla spoke to the students from ISS using ham radio or amateur radio. GOSAT GW Global Observation Satellites launched the Tanegashima Space Center, belongs to Japan. It will monitor greenhouse gases and the water cycle. Okay. Hindustan Shipyard Limited has developed the first indigenously designed and built diving support vessel Nistar for the Indian Navy. Nistar के बारे में अभी हमने न्यूज़ देखा ही था. Okay. Now, on July 9, the Minister of Science and Technology inaugurated Dholpur Science Center in Rajasthan, which aims to make a hub of innovation and scientific curiosity for school children and youth of the region. India's first equine disease-free compartment by the World Organization for Animal Health has been set up at the renowned Veterinary Corps Center and College in Meerut Cantonment. Russian-built INS Tamal has inducted into the Indian Navy in July. It is still built under the India-Russia agreement. अभी हमने देखा ही था INS Tamal को. Second Russian-built frigate in the series after INS Tusil. July 1, the second stealth frigate INS Udayagiri, built under Project 17A, was inducted into the Indian Navy. तो Project 17A, अभी हम मजगांव जब shipyard की बात कर रहे थे, so there we were looking at it, right? तो Project 17A important है हमारे लिए indigenous boat के कारण. It has been built by Mumbai-based Mazagaon Dock Shipbuilders Limited. Quad countries. कौन-कौन से Quad countries? Just commented. Launched the Quad at Sea Ship Observer mission to enhance maritime cooperation in the Indo-Pacific region. This mission is a joint maritime deployment of the Coast Guard forces of the Quad countries. Okay. Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, inaugurated the state-of-the-art Phenom Indian National Biobank in New Delhi. Self-reliant towards personalized treatment. Okay, fine. Tamil Nadu has become the first state in the country to develop AI model to predict the risk of death in adults suffering from tuberculosis.
अब ट्यूबरक्लोसिस कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। किसको इम्पैक्ट करता है? लंग्स को। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। इसरो हैज लॉन्च्ड successfully completed 2 hot tests of the Gaganyaan service module propulsion system on July 3rd. Okay. Scientists have discovered the oldest protein fragments over ever from fossil teeth of 18 million years old mammals in Turkana basin of Kenya. तो लेक तुर्काना, लेक ताना, ये सब हमने केन्या के आसपास देखा है, अफ्रीका में। नासा हैज अपॉइंटेड एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन फॉर द फर्स्ट स्पेस स्टेशन मिशन के लिए नासा ने अनिल मेनन को अपॉइंट किया है। ट्विटर को फाउंडर जैक डॉर्से हैज लॉन्च बिटचैट ऐप जो कि विदाउट इंटरनेट भी वर्क करेगा। ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्क से काम करता है। Fine. So this way we have covered all the news of July. Now we'll do the questions, and I hope that you are till here with me so that we can practice the questions. ठीक है. Few questions we'll do, not all of them. 160 क्वेश्चन करने में तो बहुत टाइम लगेगा, बट हाँ, whatever things we are doing here, please be attentive and do it. बाकी सारे solutions already marked है, सब कुछ है. It is already there in the Telegram, so you can have a look. But if you are attempting with me here, तो थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा. So let us do. अभी जो हमने पढ़ा है उससे ही क्वेश्चन है, तो बहुत टफ तो नहीं लगेगा. Okay, let us do this question. What is the total outlay of the employment linked incentive scheme approved by the Union Cabinet? कितना है? कितना हमने employment linked incentive के बारे में बात किया? Yes, it is 1 lakh crore. Okay. Next we have, where was the foundation stone laid for the country's first cooperative university? त्रिभुवन cooperative university. कहाँ बात हुई थी हमारी अभी? आनंद में, है ना? और इसको इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने. ओके. कौन सा कंट्री बिकम द प्रेसिडेंट फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? एक्चुअली इसमें लिखना चाहिए जुलाई 2025 के लिए. हाँ, पाकिस्तान को मिला था फॉर 1 मंथ. नेक्स्ट वी हैव अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एलन मस्क हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी अंडर व्हाट नेम? क्या नाम था उसका? अमेरिकन पार्टी, है ना? रिपब्लिकन इज फॉर ट्रम्प एंड डेमोक्रेटिक इज फॉर ओबामा. They have been president from these parties. Okay. Next we have, which state government announced the implementation of domicile in women's reservation? किसने दिया था? बिहार ने. Sorry. Yes. First state in India to distribute ration through face scan. किसका था ये? Yes, it was, I guess, Himachal Pradesh, right? Sea flood system inaugurated by Union Jal Shakti Mission, CR Patil. क्या था उसके लिए? Integrated flood forecasting system के लिए. Fine. Okay. और भी कुछ है? ऑनर वॉज कन्फर्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द विजिट ऑफ घाना. कौन सा ऑनर मिला था उनको? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना. यस. वियरिंग ऑफ हिजाब, ये सब हमने अभी तो नहीं कवर किया. ओके. इंडियन मैंगो मैनिया 2025 लॉन्च कहाँ हुआ है? यूएई में, राइट? ओके. तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को किसने फर्स्ट रिकॉग्निशन दिया? तो दैट कंट्री इज रशिया. ओके. वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट वाज पास्ड इन विच कंट्री? कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, है ना? उसके बाद ही इलॉन मस्क ने अपना एक पार्टी बनाया. ओके. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट है. क्यू टू द सिटीज ऑफ ब्यूनस एयर्स, द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना. क्या हुआ था वहां पे? हु वाज ऑनर्ड विद अ स्पेशल अवार्ड? तो इट वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके. बहुत सारे. ओवरसीज कार्ड फॉर पीपल एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसाइडिंग इन विच कंट्री अनाउंस द प्रोविजन ऑफ ओवरसीज? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो में है. ओके. रिमेनिंग क्वेश्चंस यू कैन ट्राई. बहुत सारे क्वेश्चन है. सेल इनॉग्रेटेड न्यू ऑफिस टू स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल प्रेजेंस. कहाँ पे सेल ने इनॉग्रेट किया है? सेल ने किया है दुबई में, है ना? और ब्राजील में किसने किया था? ब्राजील में किया था इफ्को ने. सो दीज थिंग्स यू कैन रिमेम्बर. को उसके बाद यूरोपियन यूनियन कौन सा कंट्री था जिसने यूरोजोन में एंट्री लिया? इट वाज बुल्गारिया. ओके. ओके, फाइन. सो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड मोस्ट ऑफ देम यू कैन डू थ्रू
आज के लेक्चर्स के बाद. सो इफ यू आर टिल हियर, आई विल सिंसियरली आस्क यू टू डू दीज क्वेश्चंस. एक बार यू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, जितने क्वेश्चन हो सके, ठीक है. इवन इफ यू आर गेटिंग 50 आउट ऑफ 160, 50 तो हो रहे हैं ना क्लास देख के, 1 hour में यू आर गेटिंग 50 क्वेश्चंस करेक्ट, then you try with the remaining 110, and for that everything is written over here, है ना, सारा कुछ लिखा है इस पीडीएफ में. and where you will find, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. कहाँ मिलेगा ये? तो ये मिलेगा @manifest UPSC पे. there you will get the PDF. exactly मैंने उसी एडिटोरिया वाले से ही पिक किया, so that ये कम से कम every month we are doing these many questions, right? So next 5 days we'll take and we'll complete everything related to our current affair.